हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और जो आज की हमारी वीडियो है ये है एडमिट कार्ड को लेके। जी हाँ, नीट यूजी 2025 के एडमिट कार्ड्स जो हैं बेटा वो रिलीज हो गए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एडमिट कार्ड में क्या है, ठीक है ना, कहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और एडमिट कार्ड में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने घर से करके लेके जानी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के दिन में आपने करनी है। तो मैं सारी के सारे पॉइंट्स डिटेल में कवर करूंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। हम लोग मीनिंगफुल वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, इवन एग्जाम के बाद काउंसलिंग को लेकर के, वो आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आज थोड़ी देर पहले ही बेटा इवनिंग में एनटीए ने एडमिट कार्ड्स जो हैं नीट यूजी 2025 के रिलीज कर दिए हैं। कहां पे आपको मिल सकते हैं ये? नीट की जो एनटीए की नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपने जाना है। वहां पे आप जाएंगे तो ऊपर आपको एक नोटिस दिखेगा कि एडमिट कार्ड्स आ गए हैं रिलीज ऑफ नोटिस करके, और नीचे जब आप जाएंगे वहां पे दो लिंक्स आ रहे हैं, फर्स्ट लिंक है और सेकंड ऑल्टरनेटिव लिंक है। किसी भी लिंक से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट लिंक भी काम कर रहा है। दो लिंक देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा डेटा पे है, दोनों लिंक सेम ही डेटाबेस पे जा रहे हैं, दोनों लिंक से ही आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। पहले आप फर्स्ट लिंक बेटा ट्राई कर सकते हैं, अगर उससे मिलेगा तो सेकंड लिंक। एक चीज जो मेरी ऑलरेडी 40-50 स्टूडेंट से बात हो चुकी है, जो पता चल रहा है कि इस बार मेजरली गवर्नमेंट स्कूल्स में ही सेंटर बना है, कोई प्राइवेट स्कूल जो है वो सेंटर नहीं बना है। एंड उसी सिटी में आपके सेंटर्स बने हैं जिस सिटी में आपको थोड़े दिन पहले जो एडवांस सिटी इंटीमेशन आया था उसमें जो सिटी बताया गया था एज एक्सपेक्टेड, राइट। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एडमिट कार्ड पर। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपको एडमिट कार्ड दिखेगा। ये डिटेल्स किसी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स है, इसलिए मैंने उनको डाक किया हुआ है, राइट। तो 3 पेज का एडमिट कार्ड है बेटा, आपने पूरे 3 के 3 पेज का प्रिंट लेकर के जाना है। फर्स्ट या सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पेज ऐसा नहीं करना है प्लीज। आप लोगों ने सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि आपको 3 के 3 पेज जो है वो लेकर के जाने, ऑल 3 पेजेस। A4 साइज पे आप प्रिंट निकाल सकते हो, A4 साइज पे। इस पे एक क्वेश्चन बच्चों का आता होता है कि सर कलर्ड निकालना है या ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है। फर्क नहीं पड़ता, आप कलर्ड निकाल लो या ब्लैक एंड व्हाइट, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ यही ऑटोग्राफी है जो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगी। फोटोग्राफ आपकी नहीं लग जाएगी, लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कंपल्सरी नहीं है कि आपने कलर्ड ही निकालना है। ब्लैक एंड व्हाइट इज एज गुड एज अ कलर्ड प्रिंट आउट, राइट। पहली क्वेरी आप लोगों की जो मेरे को बच्चे पूछते हैं वो ये होती है, ठीक है जी। सेकंड चलते हैं बेटा, यहाँ पे डिटेल प्री फिल्ड होंगी, आपने सिर्फ अपनी वेरीफाई करनी है। यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होगी, ठीक है। आप रोल नंबर, नेम, आपका जेंडर, सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगी बेटा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको आपका जो है टेस्ट का डेट, टाइम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वो सारी चीजें जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये वो पोर्शन है जिसका हमें जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे आपने फोटोग्राफ लगानी है, कैंडिडेट फोटो। तो बच्चे ने अपनी फोटो पेस्ट करनी है। कौन सी फोटोग्राफ? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आएगी यहाँ पे, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड नहीं, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ जो है। और ये आपने सेंटर से पहले करनी है, यानी कि ये फोटोग्राफ आप अपने घर से पेस्ट कर जाएंगे। ये फोटोग्राफ आप अपने घर से पेस्ट करके जाएंगे, आप अपने घर पे ही इस फोटोग्राफ को पेस्ट जो है वो कर लेंगे। सेंटर जाने से पहले आपने इसको पेस्ट करना है बेटा। तो ये हमने सेंटर जाने से पहले घर से करके जाना है। सेकेंड है कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो आपने लगाना है, और ये भी सेंटर पहुंचने से पहले ही आपने जो है वो लगाना है। तो यहाँ जो भी आपके साइन हैं वो आप करेंगे, और ये भी आप घर से ही करके जाएंगे। ये आपको सेंटर पे करने की जरूरत नहीं है, राइट, घर से ही करके जा सकते हैं। अब तीसरा चीज है यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका लेफ्ट में, लेफ्ट थंब, साइन नहीं, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब है, ठीक है जी। लेफ्ट थंब आपने करना है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हैं, ये एग्जामिनेशन हॉल में होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो ये जो है आपने घर से नहीं करने हैं, ये एग्जाम सेंटर पे आपको करना है। एग्जाम सेंटर पे
इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में, जिस पे इन्विजिलेटर होंगे, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आप लोग करोगे और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, राइट। ये आपने घर से नहीं करके जाने हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट पेज पे और कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाली आपने अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है, यहाँ पे आपने फोटोग्राफ लगानी है, घर से लगानी है, यहाँ लेफ्ट आर्म इम्प्रेशन घर से लगा के जो है यहाँ पे साइन होंगे, वो सेंटेज जाके होंगे बेटा, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगी, पोस्ट कार्ड साइज, ठीक है। ये भी आप घर से ले जा, घर से जो है साइन करके जा सकते हो, ठीक है जी। घर आपने इसको पेस्ट करना है, इस पे क्या होगा, इस पे साइन होंगे, किस किस के, कैंडिडेट के होंगे यानी कि स्टूडेंट के होंगे और इन्विजिलेटर के होंगे, कहां पे, अक्रॉस द फोटोग्राफ, लेकिन कब होंगे, इन द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके एग्जाम सेंटर पे होंगे। तो जो ये साइन है बेटा, ये एग्जाम सेंटर पे होंगे, और जो आपने फोटोग्राफ पेस्ट करनी है वो घर से करके जानी है। अब कई बार इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर जो फोटोग्राफ पेस्ट करनी है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये बॉक्स से अगर थोड़ा बाहर भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉक्स से कई बार थोड़ा सा बाहर जा सकती है, कई बच्चों की जाती है। तो इस पे ये क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि सर फोटो के नीचे जो है वो नेम और डेट, ये दोनों चीजें डालनी है कि नहीं डालनी है, तो इससे बेटा फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने डाली हुई है तो वेरी गुड, अगर इनकेस किसी बच्चे ने नहीं भी डाली है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप इसके बिना भी लगा सकते हो, आपकी फोटोग्राफ लेटेस्ट होनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर नेम एंड डेट आपके है तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस नहीं है तो पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फोटोग्राफ लेट होनी चाहिए, वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने नीट के फॉर्म पे अप्लाई जब किया था उस टाइम पे जो अपलोड की, सेम फोटोग्राफ आपकी बेटा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पेज पे यही दो तीन कंफ्यूजन होती हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है, ठीक है जी। तो एग्जाम का टाइम आ जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होने हैं एडमिट कार्ड पे, ये कब होंगे, ड्यूरिंग द एग्जाम हो जाएंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट के साइन होंगे, कैंडिडेट के सिग्नेचर, ये भी कब होंगे, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर यानी कि एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर होने हैं वो एग्जाम सेंटर पे जाके होने, आपने घर से नहीं करके जाना, क्लियर है बेटा। तो जो यहाँ पे सीन होंगे ये कहाँ पे होंगे, ये भी आपके एग्जाम सेंटर पे जाके ही होंगे, ठीक है जी। आपने इंश्योर करना है कि इन्विजिलेटर और कैंडिडेट दोनों फोटोग्राफ पे भी अक्रॉस साइन कर रहे हैं और यहाँ पे भी साइन कर रहे हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं, थर्ड पेज देख लेते हैं बेटा। चलो इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक एडिशनल फोटोग्राफ जो है वो लेकर जानी है, यहीं पे एक पॉइंट आता है, एक एडिशनल फोटोग्राफ आपने जो है, ये देखिए आ गया एडिशनल फोटोग्राफ, ठीक है। एक फोटोग्राफ आप पेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे, वो है पासपोर्ट साइज, एक फोटोग्राफ आप पोस्ट कार्ड साइज पेस्ट कर रहे हैं सेकंड पेज पे, और एक एडिशनल फोटोग्राफ जो है वो आपके जाएंगे, ये किसके लिए चाहिए, ये अटेंडेंस शीट के लिए चाहिए। ये कहां पे लगेगी बेटा, ये अटेंडेंस शीट पे लगेगी वहां पे, राइट। तो तीन फोटोग्राफ्स, एक फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आप फर्स्ट पेज पे पेस्ट करोगे जहां पे हमने बताया है, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ बेटा आप लोग सेकंड पेज पे पेस्ट करेंगे, और थर्ड एक पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड नहीं पासपोर्ट साइज छोटी फोटोग्राफ आप लोग साथ लेके जाएंगे, वहां पे अटेंडेंस शीट पे पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट करने के लिए आपको कुछ भी ग्लू वगैरह नहीं लेके जाना है, वो वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या कैरी कर सकते हो, एक तो आपने अपना एडमिट कार्ड तो बेटा कैरी करना ही है, एक आप अपना एडमिट कार्ड कैरी करोगे, सेकंड आप अपना फोटो आईडी कैरी करोगे, जो जनरली अभी आधार कार्ड ही हो गया मोस्टली बेटा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले आधार नहीं डाला था बाद में आधार अपडेट किया है तो वो दोनों कैरी कर ले, जो पहले डाला था वो वाला भी और बाद वाला भी,
ये जो आधार कार्ड या कोई भी आपका गवर्नमेंट फोटो आईडी है, ये ओरिजिनल आपने साथ में कैरी करना है, ओरिजिनल। ठीक है। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल सेंटर है और पीक गर्मी का टाइम होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी वाटर बॉटल लेके जाएं। ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही लेके जा सकते हैं। ठीक है। एडिशनल फोटोग्राफ की हमने बात कर ली। हैंड सैनिटाइजर अब जरूरत नहीं है, पहले कोविड में टाइम आता था, बट अभी ये मेंशन किया जाता है। एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है, पूरा का पूरा डिटेल्ड है। ठीक है ना। क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चल सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट इज इक्वली गुड। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो अपना स्क्राइब का जो डॉक्यूमेंटेशन, जो उसकी फॉर्मेलिटी है, उसको साथ में लेके जाएगा। ठीक है। कोई भी एक ओरिजिनल और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि हमने बताया था कि जो आपने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम अपलोड किया था, वो आपने लेके जाना है। इस बार जिन बच्चों ने दोनों चीजें की हैं अपलोड, वो दोनों चीजें जो है वो लेके जाएंगे। राइट। इसके अलावा एक ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों से कल शेयर कर दूंगा कि ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। वैसे तो अब मोस्टली बच्चों को पता है, बट फिर भी मैं एक बार आपकी क्लैरिटी के लिए एक वीडियो आप लोगों से कल जो है शेयर कर दूंगा। राइट। तो बिल्कुल भी जो है वो अब लास्ट स्टेज आ गई है। बिल्कुल भी किसी तरह से पैनिक नहीं करना, किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है। अब बस कुल अपना प्रॉपर स्लीप करना है। राइट। हैव फूड, गुड फूड, कोई फास्ट फूड मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, ताकि किसी भी तरह से आपकी हेल्थ खराब ना हो। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं लेनी है। आप सब वेल प्रिपेयर्ड हो, कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने अपना एग्जाम देने जाना है। राइट। एडमिट कार्ड के लिए जो भी डिटेल्स मैंने बताई है, इसको आप ध्यान से सुन लो। इसके बाद कोई भी क्वेरी रह नहीं जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज माय नंबर, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ठीक है। और हमारी जो है, मेरी मेरी पूरी टीम की बेस्ट विशेस आप लोग साथ हैं। वी विश, वी होप, वी प्रे टू गॉड की जो आप लोगों ने मेहनत की है वो रंग लाए, और आपको जो है वो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा अच्छा आप लोग स्कोर करो, बहुत अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आओ, और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो। राइट। आवर बेस्ट विशेस आर विद यू। एंड जो भी और फर्दर अपडेट्स होंगे मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। बट कुछ स्टूडेंट से शायद अब नीट एग्जाम के बाद ही मुलाकात हो पाए, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।